सड़कों पर टैंक्स गश्त कर रहे हैं। यानी आप समझिए कि वेनेजुएला में बहुत आपातकाल वाली स्थिति बन चुकी है। इमरजेंसी पहले ही लगा दी गई थी, लेकिन अब जो जानकारियां मिल रही हैं वो हिलाने वाली हैं। एक पूरा देश अस्त व्यस्त होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि सड़कों पर बताया जा रहा है, काराकास जो राजधानी है वहां की सड़कों पर टैंक्स गश्त कर रहे हैं। यानी अब पूरी तरह से अनरेस्ट वेनेजुएला में है। सरकार में राष्ट्रपति जो हैं वो कहाँ हैं? अमेरिका कह रहा है हमारे पास है, उपराष्ट्रपति कह रहे हैं आप हमें प्रूफ दीजिए। ये बहुत सारे सवाल हैं और हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल शैलेंद्र सीधे जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। इस तरह की तस्वीरें आने के बाद, इस तरह का कंफर्मेशन जो मांगा जा रहा है उपराष्ट्रपति की तरफ से, जरा वो बताइए कि वो क्यों जरूरी हो जाता है, क्योंकि अमेरिका पर किसी को भरोसा नहीं है आज की डेट में। जय हिंद, नमस्कार। देखिए, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से एक एनालिसिस कर देता हूँ। आप अपने आप सोचिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सीधी बात है, एक उपराष्ट्रपति बोल रहा है कि हमारा राष्ट्रपति अगवा हो गया है। बिल्कुल, कोई बात नहीं जी, अगवा हो गया। नेक्स्ट वो ये बोल रहा है यूएसए कि आप बताइए हमारे को वो ठीक है या नहीं। इसका मतलब क्या है? ये जो इस तरह की जो इंफॉर्मेशन और प्रोपोगंडा वॉर होती है ना, इस समय वेनेजुएला चाहेगा कि वो ये प्रिटेंड करे अपनी पब्लिक के सामने कि शायद अभी भी यूएस पूरी तरह से जीता नहीं है। और यूएस की स्ट्रैटेजी ये होगी कि वो इस समय प्रोपोगंडा ये करे कि जी आपका राष्ट्रपति हमारे पास है, हम तो एक्चुअली इसी को हटाना चाहते थे, बाकी सब ठीक है। आप जिन टैंक्स की बात कर रहे हैं, ये टैंक्स एक्चुअली यूएस के नहीं होंगे, ये टैंक वेनेजुएला के होंगे। और वो जो राष्ट्रपति भवन को गार्ड कर रहा है या जो भी कर रहा है इस समय, वो जो टैंक्स की मूवमेंट है, दैट इज बेसिकली कि पब्लिक के अंदर भरोसा आए कि आपके देश की फौज आपके साथ खड़ी है। इस तरह का फ्लक्स, इस तरह की अभी जो हालात है सर, भरोसा आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पूरी सत्ता हिल गई है वहां पर। इसके और पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन बड़ी खबर आ रही है उसका रुख कर रहे हैं। जब बताएं दर्शकों को कि मदुरो के समर्थन में अब बेलारूस आ चुका है। बेलारूस हालांकि समर्थन में आएगा ही, बहुत ऑब्वियस सी बात है। बेलारूस ने अमेरिकी हमले की निंदा की है, कहा है कि हम वेनेजुएला का समर्थन करते हैं। लुकाशेंको का ये बयान है। सर, बेलारूस या ये और देश जो हैं आप समर्थन करने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या कर लेंगे? क्या बदलेगा इससे? नहीं, बट वही मैं कह रहा हूं, अगर समर्थन कर रहे हैं तो आप किस कैपेसिटी में कर रहे हो? बेलारूस इज एज गुड एज रशिया। बिल्कुल, दोनों के बीच में कोई फर्क नहीं है। मैं तो कह रहा हूं एज गुड एज चाइना। लेकिन जब ये लोग बात करते हैं, जैसे अभी रशिया ने बोला कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होनी चाहिए। बिल्कुल, मुझे ये बताइए कि अगर कोई सिचुएशन हो जाए, उसके बाद आप मीटिंग की डिमांड करें और तब जाकर यूनाइटेड नेशन उस पर रिएक्ट करे। अगर यूनाइटेड नेशन इसीलिए बनाए तो इसको तोड़ दीजिए। यूनाइटेड नेशन अगर अपने आप में एक वर्ल्ड की सुपर पावर माना जाना चाहिए, जहां देश अपनी बात कर पाए, उसे अपने आप कन्वीन करना चाहिए। बेलारूस ने अगर 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, चलिए बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट किया है, फायदा क्या होगा? मुझे बताइए, क्यूबा ने प्रोटेस्ट किया है, फायदा क्या होगा? यूरोपियन यूनियन ने निंदा क्यों करी है, प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? बिल्कुल भाई देखिए, यूरोपियन यूनियन, आप तो मॉरल हाई पर हो, और अगर आपका मॉरल हाई है तो आपको तो प्रोटेस्ट करना चाहिए, आपको कंडेम करना चाहिए कि यूएस का अटैक जो है ये इंटरफेरेंस है। सो ओवरऑल आप देखें, सारी कंट्रीज, कोई किसी के साथ नहीं खड़ा होगा। वेनेजुएला को अपनी ये लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, और वो लड़ाई सिर्फ इतनी है कि आप अपनी गवर्नमेंट चेंज कर लीजिए। आपको करना ही पड़ेगा, ऐसे भी अब मदुरो आपके हाथ में है नहीं। अब आप देखेंगे कि वो जो पीस प्राइज वाली बात चली थी, वो पीस प्राइज में कौन इन्वॉल्व था? वेनेजुएला की मैडम इन्वॉल्व थी, जो अपोजिशन लीडर है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रम्प कार्ड चलाया था उस समय कि मैं ये डेडिकेट करती हूँ किसको? ट्रम्प को। आज और ये आज ऐड अगर कर लीजिए सर, के लिए नंबर 1 कैंडिडेट होंगी, तो वही होंगी, मचाडो होंगी। ठीक है, और इसी बीच एक बड़ी जानकारी, जो लाइव अपडेट्स आ रहे हैं, लाइव अलर्ट आ रहे हैं, वो भी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर हम बताएं कि रशिया ये कह रहा है कि बिना किसी ठोस कारण के ये हमला हुआ है। ये सीधे कहा गया कि बिना किसी ठोस कारण के ये हमला हुआ है और हम इस हमले की निंदा करते हैं। रशिया ये क्लियर कर रहा है, यानी रशिया, बेलारूस ये सब कह तो रहे हैं, लेकिन क्या कोई कदम उठाया जाएगा, इसको लेकर संशय है, जो कर्नल शैलेंद्र सर भी हमें कह रहे हैं। शैलेंद्र सर, ये जो खबरें आ रही हैं, रशिया का कहना, स्पेन का कहना मध्यस्थता कर लेंगे, इटली का खेद व्यक्त करना, यूरोपियन यूनियन, ये सारे देश रिएक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन वेनेजुएला के साथ स्टैंड कोई नहीं कर रहा है। इससे सबसे बड़ी सीख दुनिया को और भारत को ये मिलती है कि आपको अपने पैरों पे खड़ा होना आना चाहिए, आपकी बाजुओं में दम होना चाहिए, और वो दमखम दिखना चाहिए कि कोई और कंट्री आपकी तरफ अगर मुंह करे या आपकी तरफ गलत निगाह रखे तो आप उसको सामना कर पाए। मैं मानता हूं इस बात को कि ठीक है, वेनेजुएला में थोड़ा ड्रग का प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, चलो कह लेते हैं, बट दैट डजंट मीन कि आप उस पूरी कंट्री को डिस्ट्रॉय कर देंगे। आपका डिस्ट्रॉय करने का, और या फिर आप डिक्लेयर करिए कि आपका जो एम है वो ऑयल है,
आप ऑयल का नाम नहीं लेंगे, यूएस बड़ी स्ट्रेटेजिकली आप चल रहे हैं। और अगर ड्रग का प्रॉब्लम आपके यहाँ है तो आपको फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए, आपको अपाचे हेलीकॉप्टर चाहिए, अटैक हेलीकॉप्टर के तौर पर चाहिए, आपको पूरी नेवी मोबिलाइज करनी चाहिए। आप मुझे बताइए इस समय कौन वेनेजुएला के साथ खड़ा होगा? खड़ा तो मैं भी हूं, लेकिन मैं कर कुछ नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि वेनेजुएला अपने आप में 51 की रैंकिंग पर आता है मिलिट्री पावर में। अगर वो 51 वाली जो मिलिट्री पावर है, अगर वो यूएस के नंबर 1 होने पर आमना सामना करे तो आप कितना सामना कर पाएंगे? आप कल अपने सुखोई 2, 3, 4 उड़ा लेंगे, आपके पास टोटल मिला के कितने हैं? 30 से 35। 35 के वर्सेस 1800। मैं सिर्फ फाइटर एयरक्राफ्ट की बात कर रहा हूँ। बहुत फर्क है, आप जो कह रहे हैं, आप हाईलाइट जो करना चाह रहे हैं, बहुत फर्क है। और यही वजह है कि संशय बना हुआ है कि कैसे इस सिचुएशन को हैंडल किया जाएगा। कर्नल शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन जरा तस्वीरें कुछ और भी दर्शकों को दिखा दें। वो तस्वीरें हम जब दिखाएंगे कि अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के सैन्य ठिकानों पर जब अटैक किया, आप इस तस्वीर में देखिए कैसे एक एक करके वेनेजुएला के सैन्य ठिकानों पर अमेरिका के बम गिर रहे हैं। आप देखिए, आपको जो रोशनी सी दिख रही है, ये दरअसल बम है जो लगातार एम किए जा रहे हैं, एम यहाँ किए जा रहे हैं। और तबाही का आलम कैसा, आप आवाज सुनिए जरा। जो आप सुन रहे हैं, इस मंजर को समझिए, देखिए और ये समझने की कोशिश करिए कि कल रात कितनी भारी रही है वेनेजुएला के लिए। ये तस्वीर के साथ ये आवाजें, सोचिए वहां के रहवासी कुछ समझ ही नहीं पा रहे होंगे कि अचानक ये हुआ क्या। देखिए खबर क्या है, खबर है कि वेनेजुएला में अब ट्रंप ने अपनी डेल्टा फोर्स उतार दी है। ये फोर्स अमेरिकी सेना की स्पेशल यूनिट का हिस्सा है और बहुत खतरनाक मानी जाती है। और विदेशों में जब भी संवेदनशील ऑपरेशन को अंजाम देना होता है, तभी इस डेल्टा फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे ये काम करती है, बड़े बड़े ऑपरेशंस की इसने बगदादी तक को हैंडल किया है। आपको जरा डिटेल्स बता देते हैं इस फोर्स के बारे में, फटाफट जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, जो डेल्टा फोर्स है, ये अमेरिकी सेना की सबसे स्पेशल यूनिट मानी जाती है। 1977 में इसका गठन किया गया था, इसे बनाया गया था। और डेल्टा फोर्स के पास कई जिम्मेदारियां हैं। हाई वैल्यू टारगेट्स को ये कैप्चर या एलिमिनेट कर सकती है। आप कैप्चर कर सकती है, इससे आप जोड़ सकते हैं। मदुरो के पकड़े जाने को आप इससे जोड़ सकते हैं। हो सकता है मदुरो, उनकी पत्नी को डेल्टा फोर्स ने कैप्चर करके उस जगह पहुंचा दिया गया हो जहां का एक तरह से टारगेट अमेरिका की तरफ से दिया गया। ये जो डेल्टा फोर्स है, ये FBI या CIA जैसी एजेंसीज के लिए काम करती है। डेल्टा फोर्स छोटी हाई क्वालिफाइड टीम्स होती हैं, छोटी छोटी टीम्स बना दी जाती हैं, नंबर ऑफ टीम्स होती हैं जो एक्टिव हो जाती हैं किसी इलाके में, जिसे टारगेट किया जाता है। डेल्टा फोर्स ने कई ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। जैसा हम आपको बता रहे हैं, 2003 में सद्दाम हुसैन को इसी टीम ने पकड़ा था। कैसे कुख्यात लोगों को पकड़ा, आप समझ रहे हैं। इस डेल्टा फोर्स ने बगदादी को मार गिराया था। तो इस तरह के खूंखार लोगों को ये पकड़ चुकी है। अब आप समझिए, इसी डेल्टा फोर्स से क्या मदुरो को पकड़ा है क्या, ये बड़ा सवाल है।